जी मैं बता रहा था कि अगर आपको 30 मुर्गियाँ डेली के 80% के हिसाब से भी अंडे दे तो वो 24 बनते हैं। अगर वो आप 40 रुपये का इसका अंडे को सेल कर दें पर अंडा, तो वो बनेंगे 960 रुपये आपके पर डे के हिसाब से। इसके ऊपर आपका खर्चा 35 मुर्गियों का क्या आता है, वो 6 रुपये की फीड लेंगी, 2 रुपये उनके आप लगा लें मेडिसिन और बिजली वगैरह के अखराजात, वो 8 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी मुर्गियों का खर्चा आ जाएगा। वो अगर 35 मुर्गियाँ हैं तो उनका टोटल पर डे के हिसाब से आ जाएगा 280 रुपये। 280 रुपये जब आप उस पर खर्च कर रहे हैं तो अर्न कर रहे हैं 960 रुपये। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो ये नेट प्रॉफिट जो आपकी बनती है पर डे के हिसाब से वो 680 रुपये बनती है। तो 680 रुपये को अगर आप 30 दिन के लिए उसको मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएंगे 20,400 रुपये। तो ये 35 मुर्गियों के साथ जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसका सिर्फ अगर आप अंडा सेल करें, ये एक मैं बता रहा हूँ हेड इसका अंडा सेल करने के बदले, तो उसका सिर्फ अगर अंडा आप सेल कर रहे हैं तो आप तकरीबन 20,000 रुपये उससे कमा रहे हैं। अगर दूसरा तरीका आप अपनाते हैं जिसको मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि आप इसको अंडा तो आप सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल पुअर डिसीजन आपका। आप उसको हैच करवाएं। जब आपको उसको हैच कराएंगे वो 24 अंडे अगर डेली आपको आ रहे हैं तो मंथली आपको बन जाएंगे 720 अंडे। उनमें से 80% मैं कह रहा हूँ कि आपकी फर्टिलिटी आती है, वो बच्चे निकल आते हैं, हैच हो जाते हैं, तो बन जाएंगे 576 बच्चे, 576 बच्चे बन जाएंगे। तो वो उन बच्चे को डे ओल्ड आप सेल करते हैं। डे ओल्ड का आजकल जो रेट जनरल चल रहा है वो 120 रुपये चल रहा है। तो उस 120 के साथ अगर 576 अंडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएंगे 70,000 रुपये। एक ही मुर्गी, एक ही सिस्टम और एक ही जितने नंबर हैंड आप रखी हुई हैं, तो वो उनसे एक बंदा अंडे सेल करके कमा रहा है 20,000 रुपये, एक बंदा बच्चे हैच करवा के कमा रहा है 70,000 रुपये। वो डिसीजन अभी आपका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक है फराज साहब। सर नाजरीन को सबसे पहले अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दें। जी मैं दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम मियां शफीक है, मैं फिरदौसपुरा समड़ियाल डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का रहने वाला हूँ। तो आज बर्ड के मतलब इंशाल्लाह आपसे बात होती है। जी फराज साहब। माशाल्लाह मियां साहब, आप जो डिफरेंट फार्मिंग्स हैं वो कर रहे हैं बर्ड्स की, और माशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स इंपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों को ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है? जी फराज साहब, सबसे पहले तो मेरे पास फ्लाइंग बर्ड भी हैं जिनमें फिजेंट आता है उसकी सारी इकसाम, और एनिमल भी हम इंपोर्ट करते हैं जिनमें डियर है, लाइन है और मंकी है, इस तरह के सारे जो जानवर हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। रिंग बर्ड हमारे पास ज़्यादा हैं। तो आजकल हम एक वो ब्रीड जो पाकिस्तान में बड़ा उसका शोर आप सुन रहे हैं, तो मैं नाजरीन की दिलचस्पी के लिए वो बात शोर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो उसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में मुझे तो बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। वो उसका नाम है ऑस्ट्रेलोप, ब्लैक मुर्गी या ब्लैक गोल्ड उसको कह लें आप जी। तो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। और रिंग बर्ड भी हमारे पास मौजूद है और उसकी प्योर ब्रीड हमारे पास मौजूद है। उसकी हम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। हमारे पास सेल परचेज़ का सारा मतलब हेड है, हम वो लोगों से लेते हैं और लोगों को देते भी हैं। बल्कि मेरी कंपनी पेप इंटरनेशनल ये ऑफ़र कर रही है, मेरे ख्याल में ये चैनल पे पहली दफ़ा कोई बंदा ये ऑफ़र करेगा कि हम बाई बैक का भी हमारे पास निज़ाम है। अगर हमसे कोई बंदा परचेज़ करता है तो हम उससे दोबारा परचेज़ करने के लिए भी तैयार हैं। जब वो बर्ड तैयार कर ले तो वो किसी भी वक्त हमसे अपनी कीमत मार्केट की वैल्यू के मुताबिक वो अपने बर्ड दे के हमसे कीमत ले सकते हैं। माशाल्लाह जी। यानी कि सर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आजकल वाकई ये जो ब्रीड है ऑस्ट्रेलोप इसका शोर है और आवाम यहाँ तक कह रही है कि ये ब्लैक सोन है। तो सर इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो हकीकत है, दोस्तों को वो बताएं। बात यह है कि मैं व्यूवर्स के लिए उनकी दिलचस्पी के लिए या उनकी मालूमात के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा की गई थी 1890 में तकरीबन। तो वहाँ से ये पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए मुख्तलिफ मालिक से पाकिस्तान में पहुँची है। पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी तादाद नहीं है कि हम इसको कमर्शियल बुनियादों पे सेल कर सकें या परचेज़ कर सकें। ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने ब्रीड को इंपोर्ट किया, फिर उन्होंने इसकी आगे ब्रीड ली और ये अभी कुछ रीजनेबल नंबर्स ऑफ बर्ड हमारे मुल्क में आ चुके हैं। तो उससे इसमें असल में इसका जो मुस्तकबिल है ना, पाकिस्तान में जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो बहुत ब्राइट है। इसको इंशाल्लाह बफजले खुदा ये 1 साल या 2 साल के कलील अरसे में ये अभी गोल्डन मिस्री की जगह पे आ जाएगी। इसका अंडा हम इंशाल्लाह घरों में खाया करेंगे। अभी तो इसके अंडे की प्राइस 40 या 45 या 50 रुपये के करीब है, जो कि हम आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता खाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे भाई जो दूसरे लोग जो फार्मर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ब्रीड पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन इतनी कर दी जाए कि ये आम बंदे की पहुँच में आ जाए।
तो हमारी सारों की यही कोशिश है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, वो बर्ड हमसे ख़रीद सकते हैं, हमें सेल कर सकते हैं। हम इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है इंशाल्लाह और आइंदा भी करेंगे। तो हम ये लोगों के लिए आसान इंशाल्लाह कर देंगे कि ये लोग इसको, हर बंदा इसको लेके पाल सके और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी इससे पूरी कर सके। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर कोई न्यू कमर है तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, बल्कि आगे चल के वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताऊँगा मैं आपको। तो मेरी नज़र में तो ये ब्लैक गोल्ड का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये डेफिनेटली ब्लैक गोल्ड ही है। ये जब आप कोई छोटा सा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप मैक्सिमम इसे अर्निंग कर सकते हैं। जी माशाल्लाह मियां साहब, आपके पास इस ब्रीड के हवाले से काफ़ी नॉलेज है, आपके पास माशाल्लाह काफ़ी प्लान है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो ब्रीड है, इसमें जो प्योर ब्रीड है ग्रेड ए, उसके मतलब बताएं। कुछ दोस्त हैं वो प्योर का बोल के जो क्रॉस चीज़ है वो दे देते हैं, आजकल ये भी बड़ा मसला है। ये फराज साहब बात एक्चुअली ये है कि हमारे जो फार्मर हजरात हैं ना, जो न्यू कमर हैं या जो पुराने भी हैं, उनमें मैंने देखा लोगों को, आपकी वीडियोस भी मैंने सर्च की हैं, लोगों की देखी हैं जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे चल रही हैं। तो उसमें सबसे बड़ी खराबी जो आ रही है ना, जो मेरी नज़र से गुजर रही है, वो ये है कि ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे फार्मिंग है, तो लोगों के वसाइल शायद कम है, इसमें वो RIR और इसको आस्ट्रेलोप को मिक्स करके रख रहे हैं या किसी और ब्रीड के साथ इसको मिक्स करके रख रहे हैं। वो जो ही क्रॉस करता है कोई मेल फीमेल दूसरी को, तो वो ज़रा मिक्स तो आ जाएगा ना, उसकी वो ब्रीड तो नहीं रहेगी जी। तो इसके ऊपर मैं स्ट्रिक्टली लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई भी ब्रीड हो, का वो आस्ट्रेलोप है, RIR है या कोई और फैंसी बर्ड है, उसकी ब्रीड लेने की अच्छी आला क्वालिटी बनाने के लिए, ए ग्रेड बनाने के लिए उसको बिल्कुल अलग रखें, किसी दूसरी ब्रीड के साथ उसको मिक्सअप ना करें, क्योंकि इस तरह तो फिर वो क्रॉस हो जाएगी और उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं रहेगी। बाकी इसकी प्रोडक्शन भी फिर मुतासर होगी। अभी तो इसकी प्रोडक्शन दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है, अंडे की प्रोडक्शन जो है, गोश्त में भी ये इतनी को कम नहीं है, इससे बड़े ज़्यादा गोश्त पैदा करने वाले भी मुर्गियों में है, हैंड्स में है चीज़ें, लेकिन इसका गोश्त भी 3 से 4 kg पे चला जाता है जो मेल है, तो ये गोश्त के लिए भी अच्छी ब्रीड है। लेकिन आस्ता आस्ता मैं ये सारे दोस्तों से, मेरी सबसे गुजारिश यही है, जो भी इसमें फार्मर बन रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, वो बेशक थोड़ी ले लें, लेकिन इसको बराए मेहरबानी अलहदा रखें, किसी दूसरी के साथ मिक्स करके ना रखें। मैं जो वही बात दोबारा करने लगा हूँ कि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे चढ़ी हुई हैं जिनके ऊपर बंदा बता रहा है, लेकिन उसके पीछे वो मुर्गियाँ मिक्स खड़ी हुई हैं, उनका कोई केज अलहदा नहीं है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी मुतासर हो रही है। जहाँ तक आपने फराज साहब बात की है कि A+ क्वालिटी की, A+ क्वालिटी तो इसकी रिंग बर्ड में आती है जो इम्पोर्ट किया जाता है, उसको प्रिजर्व कर ले, उसकी अच्छी उसकी मतलब उसको फार्मिंग करें, उसकी अलहदा बिल्कुल करें, तो फिर उसकी ब्रीड जो है ना वो A+ ही रहेगी। अगर इस तरह हम करेंगे, किसी के साथ मिक्स कर देंगे कि मतलब इधर 2 दिन इधर रखी 2 दिन उधर रख के जाकर, तो फिर उसकी ब्रीड मुतासर हो जाएगी। जी प्लीज। तो मियां साहब, ये जो A+ है या जो प्योर चीज़ है, उसकी कोई चंद एक निशानियाँ आम दोस्तों को किस तरह अंदाज़ा होगा जो नए दोस्त हैं? सबसे पहली बात तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये ब्लैक है, वो आप अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे ये ब्लैक है। उसके बाद इसकी टांगें भी ब्लैक होंगी, इसके पंजे उसकी निस्बतन टांगों की निस्बतन थोड़े से वाइटिश होंगे, मतलब ब्राउन से नज़र आएंगे आपको। इसकी जो कमर होगी, जो उसके पारा हैं जो कमर के ऊपर, वो ग्रीनिश शेड देंगे आपको, ब्लू ग्रीनिश शेड उसकी आएगी। जब धूप में या लाइट में आप उसको खड़ा करेंगे ना, तो उसकी बड़ी अच्छी सी निशानी आपके सामने, कोई मतलब पहली दफ़ा देखने वाला बंदा भी ये पहचान सकता है कि ये प्योर ब्रीड है। और तीसरी बात इसकी चौथी जो है वो इसके वेट है, ये आम मुर्गी से नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा इसका गोश्त उसमें नज़र आ रहा है, बस उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरे दोस्त कुछ ऐसे लोग भी कारोबार कर रहे हैं जो खासकर चूज़े में, चिक्स में ये लोग कर रहे हैं, बेईमानियाँ कर रहे हैं कि काली मुर्गी का चिक्स आम बंदे को आस्ट्रेलोप का करके दे देते हैं, फिर वो बंदा परेशानी में मुब्तला हो जाता है, नया फार्मर होता है, वो परेशान होकर डिसअपॉइंट होकर वो काम ही छोड़ देता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती लोग कर रहे हैं लोगों के साथ। लोगों को बजाय इनकरेज करने के, ये डिस्करेज कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो लोगों को कुछ ऐसी ब्रीड दें कि उनके इंटरेस्ट बढ़े, वो उनको ज़ाया कर रहे हैं वो न्यू कमर को। मेरा तो सरमाया मैं जो कहता हूँ मार्केटिंग के लिहाज से, क्योंकि मैंने मार्केट में पढ़ी हुई है, मैं ये कहता हूँ कि मेरा कस्टमर ही मेरी सबसे बड़ा सरमाया है। मेरा कस्टमर मेरे कस्टमर के आगे कुछ भी नहीं है, पीछे जो कुछ भी है वो ज़ीरो है। अगर कस्टमर मुतमिन हो गया तो फिर वो आएगा मेरे पास। मैं तो ये बल्कि माटो लेके चला हुआ कि जो रेफर्ड लोग मेरे पास आएंगे ना, मतलब मेरे से किसी ने अगर ब्रीड लिया और उसमें ज़्यादा अर्न किया, तो वो किसी बंदे को दूसरे बंदे को रेफ़र करेगा, तो मेरा वो सरमाया, मेरी वो कमाई है।
मेरी ये कमाई नहीं है कि मैं किसी को मतलब छुरी के नीचे रख के तो काट दूँ तो बस जी मैंने फार्मिंग करवा दिया, ये नहीं है मेरा मतलब। इसमें और है, मैं खिदमत भी कर रहा हूँ और बिज़नेस भी कर रहा हूँ, ये फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पालें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें पाकिस्तान में, और ये आम लोगों के पहुँच में पहुँचे। क्योंकि जो पहले मुर्गियाँ मौजूद हैं अंडे वाली खास करके, जिनको हम लेयर में आई, जो वाइट मुर्गी होती है और एक गोल्डन मिस्री आती है। गोल्डन मिस्री तो बिल्कुल मतलब इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है ना, वो तो 160-150 अंडा सारा देती है। ये आस्ट्रोलोप जो है ना, ये 260 से 290 अंडे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में दे सकती है, बल्कि 300 तक भी दे सकती है अगर इसको आप सही इसकी देखभाल करें। उसके बाद जो लेयर भी 300 के करीब नहीं जाती कोई, उसका भी अंडा 250 से 350 के पर। इस लिहाज से ये इसका अंडा भी बड़ा है। इसका नॉर्मल अंडा जो होता है ना वो 50 से 65 ग्राम का होता है, जो कि बहुत बड़ा वज़न है। तो ये अंडा भी बड़ा है, ये फीडिंग के लिए भी, गोश्त में भी ज़्यादा है। इसलिए ये एक मौका है हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। मेरा पैगाम है कि ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और ये छोटे पैमाने पे अभी लोग कर सकते हैं इसको अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, लोगों के लिए गोश्त और अंडा पैदा कर सकते हैं और अपने मतलब रोज़गार को चला सकते हैं। जी माशाल्लाह जी, जिंदाबाद मियाँ साहब, आपने दिल खुश किया है। यानी अभी भी कुछ पाकिस्तानी हैं जो अवाम का सोच रहे हैं, कुछ दोस्त हैं जो इस काम को बदनाम कर रहे हैं 2 नंबरी करके। उनसे यही गुजारिश है कि वो ऐसे काम ना करें, खुद भी हक हलाल की कमाई खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अच्छा मियाँ साहब, ये जो ब्रीड है आपने जिक्र किया कि अंडे के लिहाज से भी बेहतर है, इसके अलावा इसकी जो गोश्त की पैदावार है वो भी बेहतर है। कुछ दोस्त बात करते हैं कि फर्टाइल अंडे, दोस्तों को वो थोड़ा समझाएं कि जो फर्टाइल अंडे हैं वो क्या चीज़ है, और अगर कोई दोस्त ये काम करना चाहता है तो आपके पास जो बेस्ट प्लान है वो कौन सा है? मेरी गुजारिश ये है, इससे पहले सबसे पहले मैं इस फर्टिलिटी पे बात कर लेते हैं। मुर्गी जो अंडा देती है ना, मुर्गी के साथ मुर्गा नहीं भी होगा तो वो अंडा देगी। जस्ट फीड भी आप डालते रहेंगे तो वो अपनी वक्त के साथ जब उसके अंदर अंडे पैदा हो जाएंगे तो वो अंडे देने शुरू कर देगी, जो खाने के लिए होते हैं अंडे। अनफर्टाइल अंडे देती रहेगी वो। लेकिन हमारा मकसद इसमें सिर्फ फर्टाइल अंडे लेना है, ज़्यादा नहीं करनी है। फर्टाइल अंडे कैसे होंगे कि हम ये इसमें 10% मुर्गे डालेंगे। अगर 90% मुर्गियाँ हो 10% मुर्गे डाल देंगे उसमें, वो इनको फर्टाइल करेंगे। वो मुर्गे अच्छी नस्ल के होने चाहिए, अच्छे खासे फरबा होने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 10% मुर्गे आप मुर्गियों के अंदर छोड़ें, 10% अलहदा केज में रखें, और 1 हफ्ते के बाद उनको रोटेट करते रहें। पहले 10 निकाल लें, नए फ्रेश 10 उसमें डाल दें। तो उसमें जो फर्टिलिटी इसकी आती है ना, वो 80 से 90% आती है। अगर अच्छा आपने इन्वायरमेंट उनको दिए हुआ है तो 80 से 90% फर्टिलिटी आती है। उसके बाद जब उनको आप अंडे को हैच करवाते हैं, ठीक है जी, हैचिंग के बाद इसकी जो हैचिंग है ना वो भी 80 से 90% होती है, 100% नहीं होती है। भी कुछ लोग ऐसे ही मतलब डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं लोगों में कि जी 100% हो जाती है। 100% कोई नहीं होती, 80 से 90% इसकी फर्टिलिटी आती है। अल्टीमेटली जब आप 2, 4, 5 हैच निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी इतनी फर्टिलिटी आती है। अगर इतनी फर्टिलिटी आए तो उसके साथ भी आप अच्छा बिजनेस और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको जहाँ तक आपने कहा कि इसकी फिजिबिलिटी के बारे में बताएं कि लोगों के लिए फिजिबल कैसे हो सकती है, मुर्गी से कैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट और कितना इसे कमाया जा सकता है। मैं अभी आपको पास छोटा सा एक प्लान दे रहा हूँ, उससे आप फी कस के हिसाब से भी उसका निकाल सकते हैं कि एक मुर्गी के ऊपर खर्चा कितना है, उसकी अर्निंग क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा प्लान है मेरे जहन में कि आप 30 मुर्गियाँ ले लें और उसमें 5 मुर्गे डाल दें, ठीक है जी। उनको आप अडल्ट ही ले लें, मतलब नियर टू ब्रीड हो, वो 5, 5.5 माह के वो ले लें, फ्रेश लें। बराए मेहरबानी मैं ये बड़ी तंबीह के साथ लोगों को कहने लगा हूँ, न्यू कमर को खास करके, कि वो बड़ी मुर्गियाँ ना खरीदें जिनकी 1 साल हो या 1.5 साल हो, वो मुर्गियाँ ना खरीदें। नियर टू ब्रीड खरीदें 5 से 6 माह के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर जो ब्रीड आएगी वो आपको साल 2 साल वो आपकी ब्रीड चलती रहेगी, आपको अर्निंग आती रहेगी। वापस आते हैं 35 मुर्गियाँ आप ले लें, एवरेज आपको 2000 में पड़ जाएगी मुर्गी। आजकल तो खैर इसकी 2200 रुपये भी चली गई है कीमत, लेकिन मैं एवरेज कीमत बता रहा हूँ कि आपको 2000 में पड़ जाएगी। 35 और 2000 17,000 रुपये पड़ जाएगी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है। तो उसके टोटल इन्वेस्टमेंट डाल के आपको 70,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। वो उससे आप उसके 80% उससे ले लें अंडे डेली, मतलब उस 24 अंडे आपको दे देंगी 30 मुर्गियाँ जो पर डे के हिसाब से। जी मैं बता रहा था कि अगर आपको 30 मुर्गियाँ डेली के 80% के हिसाब से भी अंडे दे दो वो 24 बनते हैं। अगर वो आप 40 रुपये का इसका अंडे को सेल कर दें पर अंडा, तो वो बनेंगे 960 रुपये आपके पर डे के हिसाब से।
इसके ऊपर आपका खर्चा 35 मुर्गियों का क्या आता है, वो 6 रुपये की फीड लेंगी, 2 रुपये उनके आप लगा लें मेडिसन और बिजली वगैरह के अखराजात, वो 8 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी मुर्गियों का खर्चा आ जाएगा। वो अगर 35 मुर्गियाँ हैं तो उनका टोटल पर डे के हिसाब से आ जाएगा 280 रुपये। 280 रुपये जब आप उस पर खर्च कर रहे हैं तो अर्न कर रहे हैं 960 रुपये। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो ये नेट प्रॉफिट जो आपकी बनती है पर डे के हिसाब से वो 680 रुपये बनती है। तो 680 रुपये को अगर आप 30 दिन के लिए उसको मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएंगे 20,400 रुपये। तो ये 35 मुर्गियों के साथ जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसका सिर्फ अगर आप अंडा सेल करें, ये एक मैं बता रहा हूँ हेड इसका अंडा सेल करने के बदले, उसका सिर्फ अगर अंडा आप सेल कर रहे हैं तो आप तकरीबन 20,000 रुपये उससे कमा रहे हैं। अगर दूसरा तरीका आप अपनाते हैं जिसको मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि आप उसको अंडा तो आप सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल पुअर डिसीजन आपका। आप उसको हैच करवाएं। जब आपको उसको हैच कराएंगे वो 24 अंडे अगर डेली आपको आ रहे हैं तो मंथली आपको बन जाएंगे 720 अंडे। उनमें से 80% मैं कह रहा हूँ कि आपकी फर्टिलिटी आती है, वो बच्चे निकल आते हैं, हैच हो जाते हैं, तो बन जाएंगे 576 बच्चे, 576 बच्चे बन जाएंगे। तो वो उन बच्चे को डे ओल्ड आप सेल करते हैं। डे ओल्ड का आजकल जो रेट जनरल चल रहा है वो 120 रुपये चल रहा है। तो उस 120 के साथ अगर 576 अंडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएंगे 70,000 रुपये। एक ही मुर्गी, एक ही सिस्टम और एक ही जितने नंबर हैंड आप रखी हुई हैं, तो वो उनसे एक बंदा अंडे सेल करके कमा रहा है 20,000 रुपये, एक बंदा बच्चे हैच करवा के कमा रहा है 70,000 रुपये। वो डिसीजन अभी आपका है कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है। अभी जो मैं आपको इधर जो कन्फ्यूजन लोगों के पास पैदा होती है कि जी अंडा 40 रुपये में बिकता कैसे है, ठीक है जी। इसके मार्केट में हमेशा 2 रेट होते हैं, एक बल्क का और एक रिटेल का। रिटेल की बात मैं 40 में कह रहा हूँ, अगर बल्क में आप देंगे तो वो 35 में ले लेगा आपको, तो 35 में भी अगर आपका सेल हो रहा है तो नॉट बैड मेरी नज़र में। बच्चे की इसी तरह चिक्स की है, चिक्स आप किसी नए बंदे को देंगे तो वो 120 में ले लेगा, पुराने बंदा वो मेरे जैसा बंदा तो 110 में ले लेगा आपसे। फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। आप मार्केटिंग इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बड़ा अच्छा निज़ाम चला हुआ है, मोबाइल पे ये ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, या ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू आप मेरे से रब्ता कर लें। मेरा नंबर इंशाल्लाह नीचे चल रही होगा आपके सामने, वो आप देख सकते हैं। मैं तो अब मेरी कंपनी पैब इंटरनेशनल जो है वो आपको सेफ एंड साउंड बिजनेस के लिए अफेक्ट कर रही है, या मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तो इसको बाई बैक खरीदने के लिए चाह रहा हूँ। जिसका अंडा सेल नहीं होता वो मुझे दे दे, जिसका चूजा सेल नहीं होता वो मुझे दे दे, जिसकी मुर्गी सेल नहीं होता वो मुझे दे दे, लेकिन रेट उसका लगेगा मार्केट वैल्यू जो होगी उस वक्त की। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि अंडा मैं कहूँगा मुझे 20 का दे दो, ऐसे नहीं, मैं किसी की ज़्यादती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये बात है, मैं ये मार्केटिंग की बात आपसे बता रहा था। ये छोटा सा प्लान मैंने बताया है, ये पर बर्ड के हिसाब से आप निकाल लें। इसके ऊपर आप 100 बर्ड रखना चाहते हैं, 200 रखना चाहते हैं, 500 रखना चाहते हैं, 1000 बर्ड रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है।